हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप में बैटरी फास्ट ड्रेन हो रही है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, आपको बैकग्राउंड में से अननेसेसरी ऐप्स को रिमूव कर देना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इतने सारे ऐप्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो भी ऐप्स आपको यूज़ में नहीं है तो आप यहाँ पर से उनको डिसेबल कीजिए, यानी कि रिमूव कीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैनगार्ड का एप्लीकेशन है। यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर कर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस एप्लीकेशन को भी राइट क्लिक कर कर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैकग्राउंड में से अननेसेसरी ऐप्स को आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में आना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है पावर ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसको अप्लाई दिस फिक्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ब्राइटनेस को आपको कम करना है। अगर आप 100% पर ब्राइटनेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर 50% पर रख लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ब्राइटनेस जो है कम कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पावर एंड बैटरी का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी सेवर, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर कर इस ऑप्शन को आपको एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्न बैटरी सेवर ऑन ऑटोमेटिकली, यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर कर एक्सटेंड कीजिए। आपको यहाँ पर ऑलवेज सेलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर देना है, सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको फिर से विंडोज़ 11 की सेटिंग में आना है। यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है आपको चेंज कर देना है। अगर आप यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन सेट किए हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लो रेजोल्यूशन आपको सेट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला रेजोल्यूशन भी आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर एडवांस डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है आप उसको चेंज कीजिए। अगर आपके पास 120 हर्ट्स या फिर 144 हर्ट्स पर सेट है तो आप उसको 90 हर्ट्स या फिर 75 हर्ट्स पर जो है सेट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर वीडियो प्लेबैक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैटरी ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्टिमाइज फॉर बैटरी लाइफ, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में चेक करना है आपको प्ले वीडियो एट ए लोअर रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आप चेक कीजिए। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। फिर आप इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। फिर आपको यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पावर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं चूज़ व्हाट क्लोजिंग द लिड, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेंज सेटिंग डेट आर करंटली अनअवेलेबल, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप, तो आपको इसको अनचेक करना है। यहाँ पर अनचेक कर कर आप सेव चेंज के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज़ इस तरीके से अगर आपके पास भी लैपटॉप में बैटरी फास्ट ड्रेन हो रही है तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।